नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करेंगे एक साहित्य की विधा होती है रिपोर्टाज। अपने देखिए व्याख्याता पढ़ती है उसमें साहित्य की विधाएं जैसे कहानी है, नाटक है, रिपोर्टाज है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, रेडियो नाटक है। इन विधाओं के बारे में भी एक सृजनात्मक लेखन नाम करके एक बिंदु जोड़ा गया है। उसमें ये सारी विधाएं आती हैं कि इनके प्रश्न एक एक पूछे जाएंगे करीब करीब। तो ये रिपोर्टाज जो शब्द है, सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए किस भाषा का है। तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, यानी फ्रांसीसी भाषा का शब्द है रिपोर्टाज। अब रिपोर्टाज होती क्या है? कोई घटना होती है ना, उसका यथार्थ तथा तथ्य सहित वर्णन किया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है? रिपोर्ट कहा जाता है। यानी कोई घटना हो, उसका यथार्थ और उसके साथ में तार्किक बात हो, मतलब तथ्य सहित कोई वर्णन होना, उसे ही रिपोर्ट कहते हैं। रिपोर्ट के कलात्मक और उसमें साहित्यिकता रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं। यानी रिपोर्ट जो होती है उसमें जो रिपोर्ट लेखन का कार्य करता है, उसमें कलात्मकता डाल दे और कुछ साहित्यिक भाव डाल दे, उस रूप को अपन क्या कहेंगे? रिपोर्टाज कहेंगे। यानी इसमें कुछ भावनाएं भी होती हैं लेखक की। साहित्यिक विधा के रूप में रिपोर्टाज का जन्म हो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की जो घटनाएं थी ना, उनको पाश्चात्य काव्य शास्त्र के जो विद्वान थे उनके द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई थी। तो उन रिपोर्टों को में क्या हुआ कि जो पत्रकार वगैरह या जो भी विद्वान था, उसने अपनी भावनाओं के साथ भी कुछ मेल जोल करके और उसकी एक रिपोर्ट तैयार की। तो वो रिपोर्ट क्या हुई? रिपोर्टाज में बदल गई। यानी रिपोर्ट तो होती है बिल्कुल सटीक वर्णन, परंतु उसी के साथ में कुछ कलात्मकता डाल दी जाती है या फिर कुछ साहित्यिक रूप डाल दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? रिपोर्टाज कहा जाता है। सामान्य रूप से देखा जाए ना, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टाज का अधिक महत्व होता है। यानी पत्रकारिता पत्रकारी होता है, रिपोर्ट तो पत्रकार ही तैयार करेगा। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टाज का अधिक महत्व माना गया है। महादेवी वर्मा के द्वारा रिपोर्टाज की एक परिभाषा दी गई है कि रिपोर्ट या फिर विवरण से संबंध रिपोर्टाज समाचार पत्र युग की देन है। यानी समाचार पत्रों का जैसे ही उदय हुआ तो एक नई विधा के रूप में विकसित हुई, वो क्या हुई? रिपोर्टाज कहलाई। और उनका जन्म सैनिकों के खाइयों से हुआ है। यानी सैनिक जो भी थे, युद्ध हुए, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसमें सैनिक थे, वो मारे गए, तो उनकी खाइयों से ही रिपोर्टाज का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र का कहना एक ये है कि जिस रचना में वन्य विषय का यानी आंखों देखा और कानों सुना ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाए कि पाठक के जो हृदय तंत्र के जो तार हैं वो जागृत हो उठे और वह है उसे भूल न सके, उसे ही रिपोर्टाज कहते हैं। बात वही है, बस थोड़ा बहुत शब्दों का हेर फेर किया है। इन्होंने ये कह दिया कि रिपोर्ट का विवरण से संबंध है और रिपोर्टाज है वो समाचार पत्र युग की देन है। बात वो भी सही है, समाचार पत्रों में यानी पत्रकारों के माध्यम से ही रिपोर्टाज का विकास हुआ था, उदय हुआ था। और वही है नगेंद्र कहते हैं कि कोई भी रचना हो जिसका वर्णन जो है आंखों देखा और कानों से सुना हुआ हो और उसमें हृदय की तंत्री को झंकृत कर उठे, उसे ही रिपोर्टाज कहते हैं। बात वही है। ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में यहाँ से आता है कि रिपोर्टाज की विशेषताएं। तो ध्यान रखिएगा, रिपोर्टाज में तथ्यों के साथ साथ भाव प्रवणता भी होती है। यानी इंसान के खुद के विचार भी होते हैं, जो पत्रकार होता है, जो लेखक होता है उसके। इसमें यथार्थ वर्णन को कल्पना और संवेदना के माध्यम से ही साहित्यिक रूप दिया जाता है। यानी इंसान अपनी कल्पनाओं के माध्यम से लेखक, और साथ ही साथ में लेखक की खुद की संवेदनाओं को भी माध्यम से साहित्यिक रूप इसे प्रदान किया जाता है। रिपोर्टाज में कथात्मकता होती है। रिपोर्टाज में क्या होती है? कथात्मकता। इसमें घटना के साथ साथ बाह्य स्वरूप का वर्णन भी होता है। यानी घटना के साथ साथ किसका वर्णन होता है? बाह्य स्वरूप होता है, उसका भी वर्णन होता है। इसमें संवेदनशीलता के साथ साथ मनोविश्लेषणात्मकता भी होती है। यानी संवेदनात्मक तो होती है संवेदनशीलता, तो उसी के साथ साथ में मनोविश्लेषणात्मकता होती है, वो भी होती है। तो ये चार मुख्य विशेषताएं होती हैं। अक्सर इन्हीं में से पिछली बार प्रश्न आया था कि रिपोर्टाज में कौन सी विशेषता नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा, तथ्यों के साथ साथ भावपूर्ण होता, उसी के साथ कल्पना और संवेदना के माध्यम से साहित्यिक रूप दिया जाता है, कथात्मकता होती है, उसके साथ घटना के साथ साथ उसके बाह्य स्वरूप का वर्णन होता है, और संवेदनशीलता के साथ साथ मनोविश्लेषणात्मकता भी इसमें होती है। अब देखिएगा,
अपने जो हिंदी साहित्य है इसमें रिपोर्टाज का जो उद्भव और विकास हुआ था वो शिवदान सिंह चौहान के द्वारा रूपाब नामक एक पत्रिका थी, उसमें 1938 में लक्ष्मीपुरा नाम करके पहला रिपोर्टाज प्रकाशित करवाया गया था। तो शिवदान सिंह चौहान की रचना है लक्ष्मीपुरा। ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? रूपाब पत्रिका में 1938 में। अब ध्यान रखिएगा, अपने जो व्याख्याता बढ़ती है उसमें इन रिपोर्टाज है, कहानी है, उपन्यास, नाटक जो भी जोड़े गए हैं उनकी रचनाओं के साथ साथ रचना के विषय के बारे में भी अगला पूछ सकता है कि ये रचना है, इसका विषय क्या है, यानी किस आधार पर ये लिखी गई है। रांघे राघव की जो तूफानों के बीच है रिपोर्टाज, बहुत ही प्रसिद्ध रिपोर्टाज है। और ये जो रिपोर्टाज है रांघे राघव की, ये मतलब बंगाल है ना, बंगाल, वहाँ पे क्या हुआ था, ये अकाल और महामारी के क्षेत्र में लिखी गई रचना थी, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। यानी तूफानों के बीच जो रिपोर्टाज प्रकाशित हुई थी वो बंगाल में अकाल और महामारी के संदर्भ में लिखी गई रचना है और ये विशाल भारत पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुई थी। भगंत आनंद कोशलायन है, उन्होंने देश की मिट्टी बुलाती है, बहुत ही अच्छी रचना है, भगंत आनंद कोशलायन की है, देश की मिट्टी बुलाती है। धर्मवीर भारती का है युद्ध यात्रा, ये भी अच्छा रिपोर्टाज है। शमशेर बहादुर सिंह का है प्लाट का मोर्चा। उपेंद्र नाथ अस का है पहाड़ों में प्रेममय संगीत, बहुत प्रसिद्ध रचना है। ये रिपोर्टाज है पहाड़ों में प्रेममय संगीत। इसमें क्या है कि पहाड़ी गीतों के माध्यम से प्रेम का प्रतिपाद्य है उसका चित्रण किया गया है। पहाड़ी गीतों का इसमें संकलन है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की अक्षण बोले कर मुस्कुराए, बहुत प्रसिद्ध रचना है। फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है ऋणजल धनजल और एकलव्य के नोट्स। राजकुमार ब्रह्मर की है पेरिस के नोट्स और विवेक रॉय के है बाढ़ बाढ़ बाढ़। ये बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अक्सर तो सीधी पूछी जाती है कि बाढ़ 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 किसकी रचना है? विवेक रॉय की। और पहाड़ों में प्रेममय संगीत उपेंद्र नाथ अश्क की, और इसमें पहाड़ी गीतों के माध्यम से प्रेम का प्रतिपाद्य है वो किया गया है। तो ये प्रसिद्ध प्रसिद्ध रिपोर्टाज हैं और ये रिपोर्टाज की विशेषताएं हैं। रिपोर्टाज होती क्या है, किस भाषा का शब्द है, इस प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण जो बातें होती हैं अक्सर प्रश्न है यहीं से पूछ लिया जाता है। कई बार सीधा ही पूछ लिया कि रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है। अब रिपोर्टाज को कितना ही पढ़े रखो अंदर से गहराई से, परंतु अपने को यही पता नहीं है किस भाषा का शब्द है, तो पढ़ा पढ़ाया सभी चौपट हो जाएगी। तो ये फ्रांसीसी भाषा यानी फ्रेंच भाषा का शब्द है। अगली बात समझ में, आशा करता हूँ हर एक बात आराम से समझ में आएगी आप लोगों को। और ये वाला आप नोट कीजिएगा, अच्छे रिपोर्टाज हैं, काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, सीधे सीधे भी पूछे जाते हैं। तूफानों के बीच में लक्ष्मीपुरा है, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? देश की मिट्टी बुलाती है किसकी रचना है? युद्ध यात्रा, प्लाट का मोर्चा, पहाड़ों में प्रेम में संगीत। इस प्रकार से ये 10-15 रचनाएं आपको बतलाई हैं। धन्यवाद दोस्तों।